सबसे पहले हम पता करते हैं कि एक्सेल आखिर है क्या। एक्सेल, अगर हम बात करें आज से 20-25 साल पहले, तो एक्सेल की सारी चीजों को हम यूज करते थे किसमें? रजिस्टर में। बड़े मोटे मोटे रजिस्टर हुआ करते थे और उस रजिस्टर से हम इस्तेमाल करते थे। सेम चीज वही रजिस्टर समझिए आपका एक्सेल में आ गया है। तो एक्सेल जस्ट लाइक ए डिजिटल रजिस्टर, इसके मदद से हम डेटा एंट्री कर सकते हैं, डेटा मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं। हम चार्ट्स और ग्राफिंग के जरिए विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, सीआरएम का या एनीथिंग, कुछ भी जो हम यूज करेंगे वो सारे चीज हम कर सकते हैं किसकी मदद से? एक्सेल की मदद से। फिर भी एक्सेल को हम चार पार्टों में बांटते हैं। डेटा स्टोरेज, हम किसी भी तरह के डेटा को एक्सेल पे स्टोर करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, एक्सेल इज नॉट ए डेटाबेस। एक्सेल डेटाबेस नहीं है, लेकिन हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब डेटाबेस क्यों नहीं है? बहुत सारे नियम को फॉलो नहीं करता। जैसे कि अगर आप प्रोटेक्शन करते हैं, राइट क्लिक करके आपने पासवर्ड डाल दिया, तो यहाँ पासवर्ड कंफर्म करते ही यहाँ पे आपको क्लियरली माइक्रोसॉफ्ट बता रहा है कि पासवर्ड अगर आप यहाँ डालते हैं, तो आपका पासवर्ड जो है यहाँ से, सॉरी अब ये हटा दिया, पहले तो ये बता देता था यहाँ पे कि आपका पासवर्ड रिकवर नहीं हो सकता है। मतलब एक्सेल में जो भी हम पासवर्ड डालते हैं वो पासवर्ड रिकवर नहीं होता है। इसका मतलब है कि अगर पासवर्ड भूल गए, डेटा भूल जाइए। उसके बाद हम एसएमई, छोटे मोटे जो डेटा होते हैं उसके लिए छोटे मोटे जो वर्कर होते हैं, छोटे मोटे जो कंपनीज होते हैं, वो यू डेटा एक्सेल को डेटाबेस यूज करते हैं। दूसरा आता है एनालिटिक डेटा। एनालिटिक डेटा मतलब कि कोई रिपोर्ट्स आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको उसका डेटा कहीं स्टोर करना पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने एक डैशबोर्ड तैयार किया हुआ है। अब ये डैशबोर्ड डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब क्या है कि डेटा जैसे अपडेट होगा या अपने आप को अपडेट कर देगा। अदरवाइज हम केपीआई के थ्रू, जैसे 2020 का डेटा चाहिए तो 2020 पे क्लिक करते ही पूरा रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर दिया। ये चीजें तभी होगी ना जब इसके बैकएंड में इसका डेटा अवेलेबल होगा। अब ये डेटा किसी सॉफ्टवेयर से डाउनलोड होके आया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे रखा हुआ है ताकि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं रिपोर्ट्स के लिए। तो हम डेटा स्टोर करते हैं किसी तरह के डेटा एनालिटिक्स के लिए। उसके बाद आता है कैलकुलेशन। देखिए, कैलकुलेशन के मामले में एक्सेल से बेटर कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं। एक्सेल में आपके पास इनबिल्ट बहुत सारे हर कैटेगरी के फॉर्मूले जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हर कैटेगरी के फॉर्मूले हैं जो आपके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे मान लीजिए कि क्वार्टर वन में 85 सेल था, क्वार्टर टू में 90 सेल था, और मुझे इसका ग्रोथ परसेंटेज निकालना है। तो ग्रोथ परसेंटेज के लिए देखिए, हमने जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे अप्लाई कर दिया। हमने क्या किया, यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई कर दिया सिंपली। इस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद बात बारी आती है डेटा एनालिटिक्स एंड रिप्रेजेंटेशन का। देखिए, आप जो है अगर किसी भी रिपोर्ट को, किसी भी डेटा को एनालाइज करके एक यूजफुल रिपोर्ट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक्सेल सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक्सेल को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे ये रिपोर्ट देख सकते हैं, इस रिपोर्ट को हम आपको मैं 23वें दिन पढ़ाऊंगा। इसके अंदर डेटा है और इस डेटा को हमने इस तरह की रिपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको प्रेजेंट करना भी आसान होगा, क्योंकि अगर आप इसी को पावर पॉइंट के थ्रू प्रेजेंट करेंगे, तो पावर पॉइंट में प्रॉब्लम क्या होगा? पावर पॉइंट में प्रॉब्लम ये होगा कि हर चीज के लिए स्लाइड अलग बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मुझे आर्ट्स का देखना है, तो जैसे मैं आर्ट्स पे क्लिक करूंगा, पूरी रिपोर्ट्स जो है आर्ट्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ओके, तो एनालिसिस के लिए इसका इस्तेमाल हम आसानी से करते हैं। उसके बाद आता है शेयर द डेटा। अभी देखिए क्या है कि जो हमने डैशबोर्ड बनाया, वो डैशबोर्ड हम पावर बीआई से, हम टैबलू से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? शेयर करना। अगर मनीष जी मैंने आपने रिपोर्ट शेयर किया, तो
पावर बीआई की तो या टैबलू की, तो आपके पास टैबलू एंड पावर बीआई होगा, तभी आप उसको खोल पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं खोल पाएंगे। अब एक रिपोर्ट देखने के लिए आप जो है 600 MB का 700 MB का सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड नहीं करेंगे, लेकिन एक्सेल तो मोस्टली सबके पास है, एक्सेल सबके पास है, इसलिए जो है कोई भी एक्सेल का इस्तेमाल कर सकता है। अगर एक्सेल नहीं है तो एक्सेल का सब्स्टिट्यूट जैसे कि ओपन आरजी, जैसे कि आपका सैम्फनी जैसे सॉफ्टवेयर जरूर होगा। तो इस तरह की रिपोर्ट्स हम बनाते हैं। तो एक्सेल का यूज जो है, अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि एक्सेल का यूज करते हैं, तो सिंपली आप बोल सकते हैं स्टोर द डेटा, कैलकुलेट द डेटा, एनालाइज एंड रिप्रेजेंट द डेटा एंड शेयर द डेटा। तो हम डेटा को एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं और शेयर करते हैं, सिंपल सा। अब बात करते हैं कि मैं जो सिखाऊंगा नया एक्सेल 2021, इसमें क्या है नए नए फीचर्स। देखिए नए नए फीचर्स में जैसे कि एक्स लुकअप का फॉर्मूला है, एरे इसमें बड़ी आसानी से हो गई है, उसके अलावा इसमें लेट फंक्शन है, इसमें लैम्डा फंक्शंस हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा, इस फाइल के इस पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। दूसरा, किस तरह की रिपोर्ट्स बनाएंगे, तो अभी मैंने दो रिपोर्ट्स आपको बताया, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स है जो हम क्लास के अंदर में डिस्कस करेंगे एक्सेल के थ्रू। इस तरह की डैशबोर्ड, इस तरह की रिपोर्ट को हम एक्सेल के थ्रू बना सकते हैं। अब बात करते हैं जॉब। जॉब में क्या है, देखिए अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो एक्सेल आपके लिए बेटर होगा। अब मैंने कुछ पिछले महीने मतलब नवंबर दिसंबर के कुछ कटआउट मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, आप लेटेस्ट एक्सेल नौकरी.com पे जाकर देख सकते हैं। वहां पे आपको जो पैकेज वगैरह मिलते हैं वो पैकेज वगैरह की लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो ये जो हुआ हमारा एक्सेल। अब हम बात करते हैं कि आखिर एडवांस एक्सेल होता क्या है। देखिए एडवांस एक्सेल पिछले क्लास में भी मैं कुछ बताया था, आज भी आपको बता रहा हूं कि एडवांस एक्सेल जस्ट जो है आपको बताता है काम को इजी और फास्ट करने की शॉर्टकट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दो एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 20 लिखा और यहाँ पे 30 लिखा, अगर मैं 20 को कॉपी करके 30 के ऊपर जस्ट पेस्ट कर देता हूं तो 30 रिप्लेस बाय 20। लेकिन इसी में मैं राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पेस्ट स्पेशल में गया, और पेस्ट स्पेशल में आप यहाँ देखेंगे ऑपरेशंस है। ऑपरेशंस में ये है हमारा डिवाइड, या मान लीजिए मल्टीप्लाई या ऐड। तो अब मैं ओके करूंगा तो क्या होगा कि 20 और 30 के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, और रिजल्ट जो है जो 50 है वो यहाँ पेस्ट हो जाएगा। या फिर मैं दोबारा करता हूं पेस्ट स्पेशल, और इस बार मैं मल्टीप्लाई लेता हूं तो 50 और 20 के बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा, और रिजल्ट 1000 यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो आपने इस एग्जाम्पल से एक चीज जाना कि जब हम कहीं से कॉपी करते हैं और कहीं पे पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करते समय हम पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशंस के अंदर को जो कैलकुलेशन चूज करते हैं वो कैलकुलेशन यहाँ पे पेस्ट हो जाए। अब यहाँ पे अगले अगला बात करते हैं कि फिर ये जो पढ़ाया है बेसिक एक्सेल हुआ, क्या हुआ, बेसिक एक्सेल। अब बात करते हैं हम एडवांस एक्सेल में इसी टॉपिक को कैसे पढ़ाएं। सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम जनरेट करेंगे जो रियल लाइफ से जुड़ा हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे 20% ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 20% टाइप करना है। तो 20 और परसेंट का सिंबल देंगे तब यहाँ पे 20%
टाइप होगा। क्या होगा टाइप? 20%। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने 20 को टाइप किया और इसके ऊपर परसेंट का सिंबल दिया तो क्या होगा? 2000%। देखिए एक्सेल में क्या होता है, 1 = 100% होता है। क्या होता है? 1 = 100%। अगर यहां मैंने 0.20 डाला और फिर इसके ऊपर परसेंट का सिंबल दिया तब जाके 20% हो। अब यही एक प्रॉब्लम थी कि हमारे एक कलीग थे, मुझे एक डेटा भेजते थे, तो वो क्या करते थे, परसेंटेज की हेडिंग दे देते थे और पूरा का पूरा डेटा मुझे भेज देते थे। पूरा का पूरा डेटा क्या करते थे? भेज देते थे। प्रॉब्लम यहाँ पे आता था कि मुझे जहां डेटा यूज करना है वहां 78% चाहिए, ना कि 78। जैसे 500 का 78% निकालना है, अगर वो परसेंट में है तो भी जस्ट मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन 78 होगा तो मल्टीप्लाई करते ही गलत रिजल्ट आ जाएगा। तो मुझे 78 को 78% करना है। कैसे करें? तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला कि मैं एक एक करके जाऊं और यहां से परसेंटेज का सिंबल इस तरह से लगा के एंटर प्रेस करो, डबल क्लिक करो, परसेंट का सिंबल लगाओ, एंटर प्रेस करो। अब देखिए डेटा 10-20 है तो आप कर ले, लेकिन 10-20 हजार हुआ तो मुश्किल है कर। तो दूसरा तरीका है कि इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, 0.78, 0.46, और फिर इसके ऊपर हम परसेंटेज लगा दें। लेकिन ये भी तो बड़ा हो गया, क्योंकि सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, दिक्कत नहीं होगी। हमने सीट वन पे जो एग्जाम्पल बताया पेस्ट स्पेशल का, सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। हम किसी एक सेल में 100 को टाइप करें, फिर इस 100 को कॉपी कर पूरे डेटा में करेंगे पेस्ट, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड। तो क्या होगा कि हर नंबर 100 से डिवाइड होगा। अब किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है वो डेसिमल में आएगा, अगर 100 से छोटा है तो। और सारे के सारे डेसिमल्स में आ गए। अब सारे डेसिमल्स में आ गए तो वी जस्ट अप्लाई द परसेंटेज। इस तरह की परसेंटेज को हम निकाल सकते हैं। तो एडवांस एक्सेल इस तरह की चीजें बताता है। दूसरा, अगर हम फॉर्मूले की ही बात करें, जी हाँ फॉर्मूले की बात करें, तो यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे पास कुछ सेल में लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए सुजीत कुमार सिंह फ्रॉम आईपीटी एक्सेल स्कूल। अब मुझे काउंट करना है कि इसमें कितने वर्ड है। इसमें काउंट क्या करना है कि मुझे इसमें कितने वर्ड है वो काउंट करना है। अब वर्ड को काउंट करने का कोई फॉर्मूला एक्सेल में नहीं है। वर्ड को काउंट करने का कोई फॉर्मूला एक्सेल में अवेलेबल नहीं। तो हम कुछ फॉर्मूले को मिक्सअप करेंगे और इसमें यूज करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहां इसका क्या करूंगा, इसकी लेंथ निकालूंगा। क्या निकालूंगा? लेंथ। तो लेंथ फॉर्मूला लेंथ निकाल के देगा कि टोटल लेंथ 40 है। फिर मैं सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाऊंगा। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला क्या करता है, किसी सेल के अंदर किसी पर्टिकुलर करेक्टर को, जैसे कि स्पेस को, किसी अनदर करेक्टर में कन्वर्ट करता है। तो इस बार जो हमने स्पेस लगाया यहाँ पे और यहाँ पे हमने दे दिया ब्लैंक, जस्ट ब्लैंक, इससे क्या हुआ कि जितने भी ब्लैंक थे उसको इसने डिलीट कर दिया। क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। और फिर वापस मैं लेन लगाऊंगा, और लेन लगाने के बाद पता चलेगा 34। तो मैं 40 में से 34 को माइनस करूंगा तो 6 आए, बट वर्ड तो 7 है। कैसे? ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या है कि इस स्पेस के बाद का जो इस है वो लिया नहीं, जिसमें हमें मैनुअली एक +1 करना पड़ेगा। तो रिजल्ट 7 आए। बट मैंने इस रिजल्ट को पाने के लिए 3 एक्स्ट्रा सेल का इस्तेमाल,
मैं चाहता हूं ये सारा फॉर्मूला एक फॉर्मूला में आ जाए। तो कैसे करें? आप इकट्ठा लगा सकते हैं। आप इकट्ठा क्या कर सकते हैं कि यहीं पे मैं लगा के बताता हूँ कि मैं यहाँ पे दिया लेन, इसको सेलेक्ट किया, माइनस, वापस लेन दिया, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट दिया, सब्स्टिट्यूट में हमने इसको सेलेक्ट किया, और कॉमा, स्पेस, कॉमा, हम इन्वर्टर कॉमा ओपन एंड क्लोज कर दिए, एंटर प्रेस करें, रिजल्ट आ गए 6, और इसमें +1 कर देंगे तो आ जाएगा 7। लेकिन ये तो मुझे एक्सपीरियंस है, या जो लोग एक्सेल को अच्छी तरह से जानते हैं, काम करते हैं, फॉर्मूले पे अच्छी पकड़ है, वो लगा पाएंगे। लेकिन कुछ बिगिनर लोग, जैसे आप लोग बिगिनर है, तो ऐसे लगाने में दिक्कत हो सकती है। तो क्या करेंगे? फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। हम कई सारे फॉर्मूले को एक सेल में करेंगे मर्ज। कई सारे फॉर्मूले को एक सेल में करेंगे मर्ज। कैसे करें मर्ज? तो देखिए, हम क्या करेंगे, ए फॉर्मूला मेन है हमारा, इसमें है A3। क्या है? A3। A3 पे जाएंगे और A3 का जो फॉर्मूला है वो कॉपी करेंगे। डबल क्लिक करके सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल C कीजिए। आप सेलेक्ट करते समय ध्यान रखिएगा कि इक्वल सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। एस्केप मार के बाहर आइए। फिर आप जहां से A3 था उसको डिलीट करके A3 का फॉर्मूला कर दीजिए पेस्ट। सिंपल। अब ये जो है B4 है। क्या है? अब अगला क्या है हमारा? B4 है। तो B4 कहाँ है? ये रहा। तो B4 में जो फॉर्मूला B3 से है, B3 कहाँ है? यहाँ है। तो B3 का फॉर्मूला सेम कॉपी करूंगा, एस्केप मारूंगा, और जहां पे B3 है वहां पे पेस्ट कर दूंगा। मत और फिर वापस B4 पे आऊंगा, B4 का फॉर्मूला कॉपी करूंगा, और नीचे जहां B4 है वहां पे पेस्ट कर दूंगा। सिंपल। अब एंटर प्रेस कर दीजिए, रिजल्ट आ गया। मतलब इन सबको अब मैं आसानी से डिलीट कर सकता हूं, और इसको जहां मूव करना है वहां कर सकते हैं। तो शुरुआत में आप जो है, अभी जो मेथड बताया कि पहले फॉर्मूले को स्प्लिट करके लगाए, फिर फॉर्मूले को कंबाइन कर, ये इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपकी फॉर्मूले पर अच्छी पकड़ हो जाएगी। जब पकड़ हो जाएगी तो आप आसानी से इस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। अब दूसरी बात करते हैं विजुअलाइजेशन, चार्ट्स वगैरह। देखिए यहाँ पे हम चार्ट्स वगैरह आसानी से लगा सकते हैं। चार्ट्स में अपने हिसाब से जो कलर वगैरह है, जो फॉर्मेटिंग वगैरह है, वो दे सकते हैं। अब किसी ने बोला कि सर मेरे पास सिर्फ ये 55% दिया हुआ है, क्या मैं 55% पे कोई चार्ट लगा सकता हूँ? ऑफ कोर्स लगा सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ पे बगल में 100% लिख दूंगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट, और मैं गया कॉलम चार्ट ले गया। ठीक है। अब कॉलम चार्ट में मैं इसको स्विच रो एंड कॉलम कर देता हूं ताकि इस तरह से आ जाए यहाँ पे। उसके बाद हम इस पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में आते हैं। यहाँ पे देखिए ओवरलैप, ओवरलैप को 100% कर दीजिए, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाए। अब इतना करने के बाद अब जो है ये जो इसकी जो ये है फॉर्मेट एक्सिस है, इस एक्सिस को मिनिमम 0 और मैक्सिमम 120 में 1 कर देते हैं, ताकि 100% रहेगा। चार टाइटल वगैरह लेना है तो ले सकते हैं। फिलहाल चार टाइटल मैं यहां से हटा देता हूँ, नहीं चाहिए। लाइनिंग भी नहीं चाहिए। अब बोला इससे क्या दिख रहा है? थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये भी अच्छा दिखेगा। अब मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ साइड में, यहां आता हूँ। इंसर्ट के अंदर हमारे पास इलिस्ट्रेशन में आप देखेंगे तो सैप्स है। सैप्स के अंदर आप जाएंगे तो आप इस तरह के एक सिलेंडर को ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं सिलेंडर की जो आउटलाइन है ना, जो फिल कलर है उसको कर देता हूँ नो, और जो आउटलाइन कलर है उसको कोई एक कलर कर देता हूँ, जो कलर चाहिए। और साथ में इसकी शेप, थिकनेस बढ़ानी है तो मैं थिकनेस भी बढ़ा रही है। अब मैं इसको कॉपी किया, और जो पीछे वाला देखिए, इसमें दो है, एक ये है और एक ऊपर वाला है। एक 100% है, एक 25% है। जो 100% है उसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट सीरीज में गए, फिल जो बकेट के हिसाब से फिल में चले गए, और फिल के अंदर
पहले तो बॉर्डर जो है उसको नो लाइन कर देते, हमें कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। और यहाँ पिक्चर्स में हम क्लिप बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो जो हम कॉपी किए हुए थे ना यहाँ आ जाएगा। फिर वापस इसी सिलेंडर को क्लिक करते हैं और हम जाते हैं अपने सैफ फॉर्मेट में। अब इसकी बैकग्राउंड कलर को मैं सेम जो बॉर्डर कलर था वही कर देता हूं, और जो हमारा बॉर्डर था उसको नो लाइन। फिर से इसको कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद नीचे जो 25% वाला था उसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पिक्चर्स में आते हैं, राइट क्लिक करके पिक्चर्स एंड टेक्सचर्स एंड क्लिपबोर्ड, और इसमें जो लाइनिंग है फिल के अंदर बॉर्डर, इसको नो लाइन करो और इस पे राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेवल कर दीजिए ताकि ये नंबर दिखे। अब इसको मैं डिलीट डिलीट कर देता हूँ और साइड में आके ये नीचे है, ये जो आ रहा है इसको भी आप डिलीट कर दीजिए ना, वन ऐसे फालतू में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम। अब आपको ऐसा दिख रहा होगा कि मेरा ग्लास भर रहा है, जैसे कि 45%, 60%, 70%, 80%, 10%, 20%। तो इस तरह से आप विजुलाइजेशन कर सकते हैं। तो जो विजुलाइजेशन है वो डिपेंड करता है ट्रिक्स के ऊपर। तो चार्ट्स के अंदर विजुलाइजेशन वगैरह कर सकते हैं, और विजुलाइजेशन में और ज्यादा अगर जानना चाहते हैं तो हम वीडियो प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं कि कर्सर जाते ही या क्लिक करते ही हमारा चार्ट अपना फॉर्मेट चेंज कर देता है। तो बेसिकली एडवांस एक्सेल इस तरह के फीचर को कहा जाता है, इस तरह के ट्रिक्स को कहा जाता है। अब आप लोगों को कोई डाउट है? मनीष जी कोई डाउट है? विवेक जी कोई डाउट है आपको? सर ये वो सिलेंडर वाला ग्राफ कैसे बनाया था एक बार बताइए। स्टैंडर्ड वाला ग्लास अब कैसे बनाया दोबारा बताया, राइट? चलिए, हाँ। दूसरी जगह पे करते हैं, दूसरे सीखते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जो परसेंटेज है आप, वैसे मैंने यहाँ पे 20% ले लिया, राइट, या 30% कर देता हूँ, 30%। तो इसके हाँ। बगल में आप 100% टाइप कर दो। क्या टाइप कर दे? 100%। 100%। अब इन दोनों को दोनों को सिलेक्ट सिलेक्ट कर करके लीजिए। अपना जो हमारा कॉलम चार्ट है वो कॉलम चार्ट को ले लो। ठीक है। कॉलम फिर चार्ट स्विच लेने के बाद स्विच रो एंड कॉलम, क्या करेंगे? स्विच स्विच रो रो एंड एंड कॉलम। कॉलम। और हाँ। यहां हमने इसको सिलेक्ट किया, हटा दिया लाइनिंग। इसको सेट कर ठीक देते है। हैं 100% पे, ताकि ठीक है। ऑटोमेटिक है, तो अगर किसी ने 90% डाला है, 95% डाला तो ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ। इसलिए हमने इसको ठीक है। 1 कर दिया, क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% होता है, मैंने अभी तो बताया आपको। हाँ। टाइटल वगैरह ठीक इसको है। हटा दीजिए, और इस पे हाँ। राइट क्लिक करके पिवट टेबल इस पे फॉर्मेट डेटा सीरीज पे आइए, और ये जो ओवरलैप दिख रहा है ना, इसको आप हाँ। 100% कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अच्छा 100% 100%। ओवर। तो क्या हुआ, ठीक। एक के ऊपर दूसरा चढ़ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको कीजिए सेलेक्ट, इंसर्ट में हम्म। जाके सिलेंडर को ड्रॉ कीजिए। ठीक है। सैप में आइए और सिलेंडर को हाँ। लीजिए और सिलेंडर को ड्रॉ कीजिए। जब सिलेंडर ड्रॉ हो जाएगा तो हम्म। पहले इसकी बैकग्राउंड कलर को नो फिल कर दीजिए, और हाँ। जो कलर दिखाना चाहते हैं, जैसे मैं इस बार ब्लू दिखाना चाहता हूँ, तो ब्लू कलर हाँ। बैकग्राउंड ले लिया, किसमें? आउटलाइन में। और हाँ। इसकी मैंने थोड़ा सा मोटाई भी बढ़ा दी। ठीक है? ठीक है। हम्म। अब मैंने इसको कॉपी किया, हम्म। और जो 100% वाला था उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक फॉर्म हम्म। में डेटा फिल, और फिल हम्म। के अंदर में गया। हम्म। हेलो। हाँ। हाँ। हाँ देखिए। हाँ होता है। फॉर्मूला में जाइए, डिपेंडेंट
टेस्ट प्रिडोमिनेंट डिपेंडेंट आता है, डिपेंडेंट होता है, उसके नीचे भी होता है फॉर्मूला वाला। हाँ, प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट दो होता है, चेक पे बता दें कहाँ कहाँ से लिंक है। जी दिखाना चाहिए, देखिए ट्राई करो, क्लास नहीं, क्लास में क्लिक नहीं। सॉरी सर, एक एक स्टूडेंट इंटरव्यू में बैठा हुआ है तो थोड़ा सा हेल्प मांग लिया मुझसे। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फिल में आएंगे, इसको सिलेक्ट करके फिल हाँ। में, हम्म, फिल में आने के बाद क्लिप बोर्ड पिक्चर्स में जाके क्लिप बोर्ड पे क्लिक करें, किस पे क्लिक कर देंगे, क्लिप बोर्ड। ठीक है। ओके। और इसकी जो आउटलाइन है वो आप हटा दीजिए, नो नो लाइन कर दीजिए। हम्म, अब मैं वापस आता हूं इसमें, और हम्म, जो कलर का बॉर्डर था उसी हम्म, कलर का यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर करते हैं। तो हम्म, फिल में आते हैं, हम सेम कलर ले लिए, हम्म, और इसमें इस बार क्या है, इसका हटा देते हैं, नो कलर कर देते हैं आउटलाइन। ठीक है। हम्म, और इसको कॉपी करते हैं और यहाँ इस पे आते हैं, राइट क्लिक हम्म, करते हैं, फॉर्मेट डेटा सीरीज, और यहाँ फिल में आते हैं, यहाँ पे बॉर्डर तो नो लाइन कर दीजिए, और फिल हम्म। में पिक्चर्स एंड क्लिप बोर्ड। ठीक है अच्छा, सर। ये पेस्ट हुआ है क्या? एक टाइप से पेस्ट हुआ है इसमें। हाँ, क्लिप बोर्ड कॉपी कर लीजिए ना, कॉपी क्लिक कीजिए, क्लिप हो जाएगा, अभी इसकी हाँ। जरूरत नहीं, इसको हटा दो। अच्छा। ठीक है। इस पे वैल्यू शो करना है तो राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेवल कर हाँ। दीजिए, आ जाएगा। ओके। समझे। तो ये जो ठीक है। चीजें मैं बता रहा था आपको ये समझाने के लिए कि एडवांस एक्सेल होता क्या है, एडवांस एक्सेल होता क्या है। जैसे कि अगर मैं कोई रिपोर्ट, अब मान लीजिए कि कोई एक और रिपोर्ट मैं यहाँ पे खोलता हूँ जो आपकी क्लासेस में है, जैसे ये देखिए, जिसे आप देख सकते हैं, तो इसमें जो हम ये तो यहाँ पावर पे बीआई डैशबोर्ड है। जो क्या बोला, सर ये पावर बीआई डैशबोर्ड है? नहीं, नहीं एक्सेल ये में एक्सेल डैशबोर्ड। है, एक्सेल है, एक्सेल है, पावर में नहीं खुला हुआ, एक्सेल खुला हुआ है ना। अब एक्सेल पढ़ा रहे हैं तो हाँ, पावर में हाँ। थोड़ी खोलें। ठीक है। तो अब इसमें जो आप देख रहे हैं कि फॉर्मेटिंग है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि बकेट बना हुआ है, यहाँ से ऊपर स्टिकर, तो स्टिकर वगैरह नहीं है, हमने कॉलम को रो को इस तरह छोटा करके बनाया हुआ है ताकि आपको एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि इस तरह की रिपोर्ट बनाओ। ठीक है ना। ओके। तो ये ये सब सारे लिंक है और। चार्ट, जी हाँ, ये सारी चार्ट्स की चार्ट्स का करामत है, और सारी फॉर्मेटेड करामत है। जैसे एक और मैं पिवट टेबल खोल रहा हूँ आपको, हाँ। ये देखिए। अब इसमें आपको यहाँ पे, अब इसे ये दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि लाइन है ना। बट ये हाँ। जो चार्ट में बताया वो चार्ट है, इसको अगर बड़ा करेंगे ओके। तो आपको चार्ट दिखेगा। ठीक है। हाँ, हाँ। लेकिन हमने इतना छोटा कर दिया, इस तरह से यहाँ पे हमने फील्ड सेट कर दिए, जैसे पता चला कि 70%, 100% में 70% हो चुका है, 50% हो चुका है। समझे। ओके। हाँ। तो ये सब चीजें चार्ट्स की दी गई फॉर्मेट्स की कमाल है। और एडवांस एक्सेल में हम सेम चीज आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये देखिए हम खोल चुके हैं, 22 में आता है ना। देखिए यहाँ दिख रहा है। हम्म। तो इस तरह की रिपोर्ट्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो ये आपका जो कोर्स है, जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स मैंने भेजा है, इस हम्म। कोर्स में सारी चीजें इंक्लूडेड ओके। है। ठीक है। हम्म। इसमें वीबीए भी आप कवर करते हैं क्या पूरा? देखिए वीवीए भी है, लेकिन वीवीए का रोल जो है अगले क्लास में है, तो अलग उसका कोर्स है, इसके अंदर नहीं है, जो आप कोर्स में बता रहा हूँ उसके अंदर नहीं। उसका सिलेबस अलग है। और वीवीए करने के लिए आपको एक्सेल अच्छे तरह से आना चाहिए। ओके। ठीक है ना। वीवीए हम्म। कस्टमाइज करने का काम आता है, किसी भी तरह से इसको हम इजीली हम कस्टमाइज कर सकते हैं, इसके लिए वीवीए का हम्म। इस्तेमाल। जैसे एग्जांपल, यूजर फॉर्म वगैरह बनाना, अभी मैंने हाँ, सुबह में ही पढ़ाया है एक बच्चे को, हाँ, हाँ। बता सकता हूँ वीवीए का रोल करता है। ओके। यूजर फॉर्म क्रिएट करना, एक्सेल कोलेट करना, ऑटोमेटिक मेल भेजना, वो सब वो कुछ सब हम होता है। क्रिएट कर जी सकते जी। हैं।
और जैसे हम इसको हम्म, अब यूजर फॉर्म को स्टार्ट किए, इसमें नाम डाला हाँ हमने पूजा, पूजा डाला, फाइन किया। यहाँ पे देखिए इसमें से सारे पूजा के रिकॉर्ड्स आ गए। ओके अब मान लीजिए रिकॉर्ड नंबर 97 दिख रहा है आपको, इस 97 को हाँ एडिट करना है। मैं इसमें डबल क्लिक ओके किया, एक और फॉर्म खुल गया, जहां पे हम ओके यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे चेंज करेंगे। अब मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो ये अपडेट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अपडेट नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपडेट की कोडिंग नहीं डाली हुई है। ये अच्छा पिछले बच्चों को दिया है मैंने डालने के लिए। तो इस अच्छा तरह की अच्छा चीजें आप लगा सकते हैं अपने यूजर फॉर्म पे। वीवीए प्रोग्रामिंग, ओके इसके लिए इस तरह की प्रोग्रामिंग जो है करनी पड़ती है, बिकॉज इस तरह की हाँ कोडिंग करनी हाँ और अच्छा जो इसमें चीज सबसे बनाना और चाहे वो, हाँ जो चीज बनाने की ये चीजें जानने, इसके लिए आपको एक्सेल की अच्छी खासी नॉलेज हम्म होनी चाहिए। अगर एक्सेल की अच्छी खासी नॉलेज नहीं है तो दिक्कत हो हाँ जाएगी। ठीक है, तो ठीक आज है हमारा इंट्रोडक्शन था क्लासेस के ऊपर कि किस तरह से क्या करते हैं। कल हम बात हाँ करेंगे सिलेक्शन, डेटा सिलेक्शन। कल आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। डेटा सिलेक्शन, किस तरह से हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं डायनेमिकली, और सिलेक्शन के शॉर्टकट क्या क्या है, और क्या 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 तो डॉलर साइन वगैरह एड्रेस वगैरह क्या ऐसे परफॉर्म करता है, ये चीजें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।